हेलो। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे राइटर्स मीट में। वो कहते हैं ना कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए समुद्रों में भी पुल बना लेते हैं। कुछ ऐसे ही है आज की हमारी राइटर्स शिवानी, जिनकी जो नॉवेल है मैडनेस इन लव, वो पॉकेट नॉवेल पे हमारे इस कदर धूम मचा रखा है कि रीडर्स भी उनके नेक्स्ट चैप्टर का वेट करते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी राइटर शिवानी से। पॉकेट नॉवेल की टीम की तरफ से आपका मैं यहाँ स्वागत कर वेलकम शिवानी जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हेलो शिवानी जी, बहुत बहुत हेलो। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत थैंक है यू मैम। आपका। बिल्कुल। जैसे कि आपकी कहानी, जैसे ज्योति जी ने कहा कि सही में पॉकेट नॉवेल्स के प्लेटफॉर्म पे धूम मचा रही है, और एक नहीं आपकी तीन तीन कहानियां माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। तो उसके लिए ढेर सारी बधाइयां आपको। थैंक यू मैम। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी कि एज ए राइटर आपने कैसे लिखने का सोचा, या तीन तीन कहानियों के साथ जब आप लिख रही हो पॉकेट नॉवेल्स के प्लेटफॉर्म पे, तो फीलिंग कैसी है आप? मैम मैं सबसे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैं मतलब घर में ही थी। उस टाइम मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था। तो मैंने एक ऐड देखा यूट्यूब पे पॉकेट एफएम का, ये रिश्ता कैसा है, जो नॉवल है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो बुक है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने यूट्यूब से ही सुना, जो आपका चैनल है यूट्यूब पे। तो फिर उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट आया कि नहीं, मुझे और सुनना है कि आगे क्या होगा। तो फिर मैंने उसके लिए पॉकेट एफएम डाउनलोड किया, फिर सुना। फिर मैंने उसके बाद 2-3 और ऑडियो बुक सुनी। तो फिर मैंने आपको, मुझे मतलब इतना पसंद आया कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी पॉकेट एफएम को फॉलो कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि उस पे जो एक लिंक आया कि अगर आपको अपनी कहानी लिखनी है तो फिर आप ये मतलब ये लिंक ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो फिर मैंने वो लिंक ज्वाइन किया। तो मैंने सोचा भाई लिखनी कैसे है, मतलब कुछ पता नहीं था, ऐसी नई नई। मैंने कहा चलो कोई ऐसी लिख देती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट की लिखना। मेरे दिमाग में पहले से ही था कि ये मतलब अगर मैं होती तो फिर मैं थोड़ा इसके बारे में लिखती। तो फिर मैंने लिखा, लेकिन शुरू शुरू में तो व्यूज नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे मैंने चैप्टर अपलोड करती गई वैसे वैसे व्यूज आते गए। तो फिर यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ पॉकेट एफएम के साथ। बिल्कुल जी। मैं ज्योति जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सवालों का सिलसिला शुरू रखें। शिवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राइटर्स को लिखने के लिए कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है, लाइक उनको किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए लाइक उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी माँ है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है राइटिंग के लिए? इंस्पिरेशन मैम क्या बोलते हैं उसको, आसपास की चीजों, मतलब जैसे मैं कुछ देखती हूँ किसी चीज, मतलब जैसे मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी चीज को देख के उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मतलब मैं तब तक कोई निर्णय नहीं लेती जब तक मैं उस चीज को ऑब्जर्व ना कर लूँ। और जैसे हमारे आसपास मतलब कोई भी घटना होती है तो मैं पहले उसको अच्छी तरह से कि अगर ये होता तो कैसा होता, अगर इसका उल्टा होता तो कैसा होता। तो फिर इसी तरह से जैसे मैंने कहानी अपनी जो नॉवल लिखना स्टार्ट किया, तो मेरा मोटिव सबसे पहले यही था कि मैं इस कहानी को मतलब इतने, जैसे कोई कहानी है तो आगे जाके वो बोर हो जाती है। जैसे कई कहानियां हैं पहले ठीक चलती हैं, फिर आगे जाके बोरिंग हो जाती है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि मैं अपनी कहानी है उसको कभी बोर ना होने दूं, मतलब उसमें ऐसे ऐसे नए नए चैप्टर्स या फिर कुछ भी ऐड करूं जिसकी वजह से वो चलती रहे। और अब मेरी नोवेल में 150 एपिसोड हो गए हैं, लेकिन अब भी डेली 6 से 7 हजार व्यूज एक चैप्टर पे आते ही आते हैं। हाँ, वो चीज मैंने भी नोटिस किया है कि आपके जो रीडर्स है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कमेंट वगैरह में वो शो करते भी रहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मतलब आप इसको इस फील को कैसे एक्सप्लेन करेंगी, लाइक कुछ वर्ड्स पे? बहुत अच्छा लगता है जब मैसेज करते हैं, और कि अगर मैं एक दिन मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी नहीं डाल पाती तो फिर और भी कमेंट करता है कि मैम आप क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मुझे रात को चाहे मुझे 1 बजे टाइम लगेगा, लेकिन मैं टाइम निकाल के डाल ही देती हूँ। मैंने कहा मेरे रीडर्स वेट कर रहे होंगे क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाते हैं, नहीं मैम आप क्यों नहीं डाल रही, आप ऐसा मत करो फिर मतलब ये फील अलग ही है
जब आपको कोई इतना प्यार करे और इतना वो, तो फिर ये अलग है। नहीं है। वैसे हमने ये नोटिस किया है, वैसे आपको मैंने सुना है कि आपको खाने का बहुत शौक है और नए नए चीजों को सीखने का। तो फिर आप अपनी फेवरेट डिश वगैरह कुछ बता सकते हैं, लाइक आपको किस टाइप के फूड्स ज्यादा पसंद है? मुझे मतलब खाने का शौक तो है, लेकिन मैं मतलब ये है कि मेरी कोई फेवरेट डिश नहीं है, क्योंकि हम अगर एक ही चीज चाहे कितनी अच्छी लगती हो, अगर उसको रोज ही खाएंगे हम बोर हो जाएंगे उससे एक ना एक दिन। तो फिर मतलब मैं कुछ भी मतलब अलग अलग चीज ट्राई करती रहती हूँ। कोई सब्जी होगी तो उसको अलग अच्छी तरह से बनाया फिर खाया, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत शौक है खाने का। जैसे कि आपने पहले बताया है कि आपको घूमने का भी काफी शौक है, तो आप अभी तक अच्छा हिमाचल प्रदेश से आप हैं, तो आप वहाँ के बारे में हमें कुछ चीजें शेयर करना चाहेंगी, लेकिन वहाँ की स्पेशलिटी क्या है? मैम हिमाचल प्रदेश मतलब मैं सिरमौर जिले से हूँ, तो ये उत्तराखंड के साथ टच होता है। तो यहाँ से मतलब देहरादून भी काफी नजदीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल में मतलब हिमाचल में मैं इतना घूमी नहीं हूँ सारी जगह, क्योंकि ये काफी उसमें है। मैं बस अपने उसमें ही घूमी हूँ सिरमौर में, जहाँ से मैं हूँ जिले में। लेकिन उत्तराखंड यहाँ से काफी नजदीक है, वहाँ पे मैं जैसे मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ घूमी हूँ काफी ज्यादा। तो आपको नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद है और नए नए चीजें एक्सप्लोर करना। वैसे मेरे को भी ये सारी चीजें बहुत पसंद है, मैं भी फूड लवर हूँ और मेरे को नए नए जगह पे जाके वहाँ की काफी सारी चीजें जो होती है वो सारा चीज ऑब्जर्व करना, फिर उसको अपने राइटिंग के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना, ये सारा चीज जो होता है ना वो एक राइटर ही कर सकता है। वो हमको ना आपकी स्टोरीज में वो सारा चीज नजर आता है। तो आपकी स्टोरीज जो है वो रियल में बहुत प्यारी है, मैंने भी रीड किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लाइक आपका घर में निकनेम होगा, वो घर में प्यार से कुछ नाम से बुलाते हैं, वो बता सकते हैं आप? हाँ जी, मुझे प्यार से बिट्टू बोलते हैं। सही है। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा एक भाई है, बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ, और पापा और मम्मी। वैसे तो फैमिली काफी बड़ी है, लेकिन हम थोड़ा अलग रहते हैं। दादा दादी हैं वो गांव के दूसरे उसमें मतलब जहाँ पे जमीन है वहाँ पे रहते हैं दूसरी जगह। ओके, सो आप चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? लाइक आप अभी 3 नॉवेल लिख रही हैं, तो फिर वो सारा चीज लिखने के लिए आपको मैनेज करना पड़ता होगा, तो वो आप किस टाइप से करते हैं, ये बता सकते हैं? मैं मतलब नॉवल जब लिखना स्टार्ट करती हूँ तो उसके बाद फिर मैं पहले नहीं सोच के रखती कि मैंने इस नॉवल में ये करना है। जब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे अपने आप ही आइडिया आ जाता है कि मुझे आगे ये लिखना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी सोचा कि चलो मैं नॉवल लिख लेती हूँ, तो फिर मतलब मैं एकदम से ही मेरे दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा कि नहीं मुझे आगे ये ऐड करना चाहिए अपनी नॉवल में। तो 1 घंटे के अंदर मैं एक नॉवल लिख लेती हूँ और 3 घंटे के अंदर मैं अपने तीनों नॉवल कंप्लीट कर लेती हूँ लिख के। ठीक है, इस सेशन को जारी रखते हुए मैं जानवी को ओवर करती हूँ। हेलो शिवानी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपसे जब भी बात होती है ना, हमेशा माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है कि आप बहुत ज्यादा स्वीट हो, और आपकी स्टोरीज में भी वो चीज हमेशा दिखती है। आप इतने प्यार से अपनी स्टोरीज लिखते हो कि आप उनसे रीडर्स भी आपको उसी तरीके से प्यार देते हैं। आपने अभी कहा कि आप घर में सबसे बड़े हो और रीडर्स का आपको हमेशा सपोर्ट रहता ही है, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी उतना ही मैटर करता है। तो घर में मतलब राइटिंग को इतना ज्यादा नहीं सपोर्ट किया जाता है। कई बार ये बोला जाता है कि नहीं, राइटिंग इज नॉट अ गुड फॉर पैशन, इट्स गुड फॉर पैशन बट इट्स नॉट गुड फॉर प्रोफेशन। तो आपकी फैमिली में आपको कितना सपोर्ट रहता है राइटिंग के लिए? आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे
सरकारी नौकरी को ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि ये सब चीजें कोई करता भी नहीं है और आज तक हम मतलब हमने किसी को देखा भी नहीं है जैसे हम किसी को देख के इस चीज से इंस्पिरेशन ले सके। क्योंकि यहाँ मतलब छोटा गांव है तो कोई मतलब इतनी सोच नहीं है बड़ी किसी की, कि सब मतलब ऐसे सोचते हैं कि सरकारी नौकरी जो करेगा वो ही मतलब पैसे कमा सकता है, वो ही अपने उसमें आगे बढ़ सकता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि घर में भी माहौल ऐसा था कि नहीं चलो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, अब सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो फिर मैं बाहर ही रहती हूँ वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं है। जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया है मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग भी आपका प्रोफेशन हो सकती है। वैसे तो मतलब घर में मम्मी काफी सपोर्ट करती है कि नहीं, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तुम यही करो और अच्छी बात है। पापा भी बोलते हैं कि ये अपने एक्स्ट्रा में रखो लेकिन तुम साथ के साथ पढ़ाई भी करो। तो फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वैसे मम्मा बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इस चीज में कि अगर तुम्हें लिखना है तो लिखो। तो मतलब फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ जी, फैमिली से सपोर्ट तो है। आपकी स्टोरीज का फर्स्ट रीडर कौन होता है शिवानी? आप अपनी कहानी लिखने के बाद सबसे पहला रिव्यू किससे लेते हो? रीडर्स जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी स्टोरी कोई पढ़ता है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब जैसे गांव में हो गया या फिर आसपास के जो मेरे साथ पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, उन्हें नहीं पता शायद कि मैं लिखती हूँ, और ना ही मैंने बताया है कि ऐसा है। तो फिर बाद जो कमेंट आते हैं जो बाहर पढ़ते हैं उनसे ही मतलब वो उनकी जो राय लेती हूँ। और वो भी कभी जैसे मेरे से कुछ गलत हो जाता है वो भी मुझे बोल देते हैं कि नहीं मैम ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं उसको भी ऐड कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं ये भी ठीक है। तो रीडर्स जो आपको कमेंट्स में आपकी स्टोरी के लिए सजेशन देते हैं आप वो मानते हैं? हाँ जी, जैसे मतलब कोई ठीक लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए तो फिर मैं ऐड कर लेती हूँ अपनी स्टोरी में वो। और उसको मतलब ये है कि क्योंकि वो ही है जो मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं उनकी बात मान लेती हूँ। ओके, और जैसे आपने बताया कि आपकी स्टोरी जब आपने सबसे पहले अपनी स्टोरी डाली तो उसमें स्टार्टिंग में एकदम से व्यूज और इतना मतलब सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यूज बढ़ते गए और फिर आपकी नॉवेल बहुत अच्छे व्यूज तक पहुंची और अभी भी लोग उसको रीड करते हैं। तो आप क्योंकि आप बहुत छोटे हो और कोई भी राइटर होता है अगर उसको व्यूज नहीं मिलते हैं तो वो लिखना बंद कर देता है, आपने कैसे ये सोचा कि नहीं मुझे आगे लिखते रहना? जब पहले दिन मतलब जब मेरी स्टोरी पब्लिश हुई थी तो मेरे एक चैप्टर पे 17 व्यूज आए थे, तो मैं इतनी खुश हो गई, वाह 17 लोगों ने देख ली है तो मैं खुश हो गई। मैं अपनी बहन को मतलब उसके पास गई, मैंने कहा देख जरा मेरी 17 लोग ने देख लिया, देख जरा तू। वो बोलती दीदी इतना खुश क्यों हो रही है, 17 ही लोग हैं तो फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ ये भी है 17 ही, पर मुझे इतनी खुशी हुई उन 17, मैंने कहा यार 17 लोग पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, वाह कितनी अच्छी बात है तो उसके बाद फिर मैं डालती गई, मुझे खुशी होती थी। मतलब मैंने इसको कभी नेगेटिव वे से कभी नहीं लिया कि मेरे इतने कम व्यूज हैं, कि फिर मैंने लिखती गई चाहे जितने भी व्यूज आए। लेकिन फिर उसके बाद एक मतलब टाइम ऐसा आया कि हजारों में व्यूज आने लगे, 4000 5000 और अब 6 से 7 हजार मतलब हो गए हैं एक चैप्टर पे, तो फिर काफी अच्छा लगता है। और अब जितने छोटे हो ना शिवानी, आपका हौसला उतना ही बड़ा था कि आप लिखते रहे। मैं रेशमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे आगे बातें करें। बिल्कुल, थैंक यू जानवी जी। शिवानी जी, आपको जब से सुने जा रही हूँ ना ऐसे लगता है कि बस कोई बात न करे आप बोलो, क्योंकि सच कहा जानवी जी ने, बहुत स्वीट हो, बहुत स्वीट हो, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। एंड यस, कहीं ना कहीं आपकी ये मासूमियत, आपकी ये स्वीटनेस आपकी हर एक कहानी में बखूबी रीडर को कनेक्ट कर रही है। एंड इसी से जुड़ा मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप कहानी में किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करते हो तो आप उसे किस तरह से डिजाइन करते हो, या आप उसकी स्वभाव रेखाएं कैसे डिजाइन करते हो, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ जी मैम,
जैसे मैं कैरेक्टर बनाती हूँ, मतलब मैं हर एक कैरेक्टर को मतलब उसकी अपनी स्पेस अपने में वो एक स्पेशल होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक कहानी में मतलब प्यार, नफरत, कॉमेडी, मतलब अगर सब चीज का मिक्सचर हो ना, तो मतलब कहानी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक राइटर्स को यही चाहिए कि वो अपनी कहानी में सब कुछ मतलब ऐड करे, जिससे कहानी आगे बनी रहे। बस मैम। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कहानी में लगभग कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए और उनके ग्राफ कैसे होने चाहिए? मतलब एक रहता है ना कि एक बहुत ही पॉजिटिव है, तो एक थोड़ा सा नटखट है, शरारती है, तो आप वो किस तरह से मेंटेन करती हैं अपनी कहानी? ये हाँ जी मैम, आपने सही कहा कि अब जब मैं लिखना स्टार्ट किया था मैंने शुरू में, तो फिर पहले मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसे कैरेक्टर डिजाइन करूँ कैसे, पर मतलब दिमाग में एकदम से याद आता है मेरे जब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ कि नहीं इसका ये होना चाहिए, ऐसा मतलब कैरेक्टर होना चाहिए। तो फिर मुझे जो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे जैसे मेरी कहानी है मैडनेस इन लव, तो फिर उसमें जो अभिनव है उसका कैरेक्टर मुझे काफी पसंद है, क्योंकि वो कॉमेडी भी करता है और टाइम जो सीरियस बात होती है उसको भी मजाक में ले लेता है। तो और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा है कि कोई इंसान मतलब कितनी भी सीरियस बात और कोई किसी को हंसा दे, तो ये काफी अच्छी बात होती है। तो मैं अपने उसमें ये कैरेक्टर मतलब करती हूँ कि एक मजाक में हो और एक सीरियस टाइप। जो मैं हीरो जो है कहानी का, जितने भी 3 कहानियां है, तो हीरो मैंने खड़ूस ही रखा है, खड़ूस ही हीरो है। तो ऐसा है कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि खड़ूस हीरो हो, क्योंकि एक रीडर्स ने मेरे से पूछा भी कि मैम आप अपनी कहानी में खड़ूस ही हीरो क्यों रखती है, कोई अच्छा मतलब मजाक करने वाला हीरो क्यों नहीं रखती? तो मैंने बोला उसको कि नहीं, मुझे खड़ूस ही पसंद है, इसलिए मैं खड़ूस ही रखती हूँ। तो उसने कहा कि मैम मुझे भी खड़ूस ही पसंद है। मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल जी। और आपने जैसे कहा ना कि आपके सारे हीरो खड़ूस होते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें प्यार करने वाली आप जैसी स्वीट स्वीट आप हीरोइंस भी उनके अपोजिट खड़ी करती हैं, इसीलिए वो खड़ूस कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आ जाता है। तो आपने अभी कहा था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, तो 3 कहानियां लिखना, क्रिएटिव फील्ड के लिए एक दिल से काम करना, और कॉम्पिटिटिव स्टडीज के लिए एक जनरल हो गया या आपके मेंस एग्जाम हो गया, या पर्टिकुलर अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना, वो कंप्लीट ही टेक्निकल चीज हो जाती है। तो आप इन चीजों में टाइम का बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं? एंड कहीं ना कहीं पढ़ाई हो तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है खुद से ही, और कहानी हो तो खुद को ही थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है कि यहाँ पे इमोशंस और प्यार ज्यादा होना चाहिए। तो ये इमोशनल ग्राफ और टाइमिंग का बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ जी मैम, आपने सही कहा कि इसके लिए टाइमिंग का बैलेंस काफी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ 3 कहानियां कंटिन्यू करना काफी मुश्किल बात होती है। लेकिन मैंने अपना टाइम मैनेज कर रखा है कि इस टाइम पे मैं स्टोरी लिखूंगी, इस टाइम पे इस टाइम पे मुझे पढ़ना है। तो मैं और मेरा भाई बाहर ही रहते हैं यहाँ पे, जो यहाँ हमारे सिरमौर जिले का मुख्यालय है, वहीं पे हम तैयारी कर रहे हैं दोनों। तो हम रात को लाइब्रेरी जाते हैं 6-7 बजे, और हम 4 बजे वापस आते हैं लाइब्रेरी से। उसके बाद फिर सोने के बाद फिर मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। आपका जज्बा, आपका हौसला और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, सबको सलाम। थैंक यू मैम। क्योंकि 6 से 4 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई के लिए खुद को डेडिकेट करना, थोड़ी सी नींद मिलती होगी, उसके बाद
फिर खुद की कहानियों में खुद को उतने ही प्यार से, उतने ही क्रिएटिव वे में ढालना, इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। एंड पॉकेट नॉवेल की टीम की ओर से मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग विद पॉकेट नॉवेल, और एक नहीं थैंक यू 3 कहानियां लिखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। हाय शिवानी, आपकी हेलो बातें सर। ना, हाँ आपकी बातें बहुत हौसला देने वाली है। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है अपनी तरफ से कहानी लिखूं, देन कोई ना कोई बहाना ना सामने से चल के आ जाता है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वो ना अब इंस्पायर हो गया कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे नकारना है कि ये बहाना नहीं चलेगा, जो मुझे है अपना काम करना ही है, लिखना ही है। तो आपके लिए और आपके हौसलों के लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। अब पीछे नहीं मुड़ना है तुझे, बस आगे बढ़ते जाना है। मेहनत की सीढ़ी लगी है तेरे आगे, उस पर चढ़कर आसमां छूना है। बस इतना याद रखना है कि आसमां किसी के बाप की जागीर नहीं, पंख फैलाना है और उड़ के जाना है। अब हल्के से बादलों को हटाना है, वक्त के साथ साथ नहीं, वक्त के आगे चल कर दिखाना है। कहा था किसी ने, ना होगा ऐसा कभी, तुझे वो करके दिखाना है। अब पीछे नहीं मुड़ना है तुझे, बस आगे बढ़ते जाना है। वाह। थैंक यू सर। ये आपके लिए छोटी सी कविता, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, और वाकई में आपकी जो बातें हैं ना वो बहुत ही इंस्पायर कर देने वाली है। और आपके नॉवेल से मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैडनेस इन लव से ही, कि आपके जो 2 कैरेक्टर हैं अक्षत और वैशाली, तो आपने जिस तरीके से इन्हें मिलाया है ना वो एक एक्सीडेंट के थ्रू है। सो ये होता है ना कि हमने एक झगड़े से शुरू किया है उन्हें, तो वो चीज रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है। तो आपने कितने चैप्टर्स लिए उन दोनों के बीच में, मतलब ऐसा जो स्टोरी सेटअप करने में कि ठीक है ये जो झगड़ा है वो प्यार में बदल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये सेटअप करा गया है तो अगर मैं लिखता तो वो काफी टाइम लग जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ स्लैम में से देने पड़ते हैं कि हाँ हाँ उनके बीच में धीरे धीरे चीजें हुई। आपने इसमें कितने चैप्टर्स लिए? मैंने इसमें कम से कम 30 या 35 चैप्टर लिए, जो मतलब 5 चैप्टर में धीरे धीरे ही हुआ, तो 30-35 चैप्टर में हो गया था सर, मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। अच्छा ग्रेट ना, ये काफी यूनिक एक वो था चैलेंज कि हमने ठीक है हीरो और हीरोइन को झगड़ा करवा दिया है, देन उनके बीच में अगर रोमांस सेटअप करना है तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। हाँ जी सर। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हमें दोनों को ऐसे ही मिलाना है? क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर बाकी स्टोरीज देखते हैं कॉलेज में मिल रहे हैं या कहीं ऑफिस में मिल रहे हैं, या फिर अगर कुछ बिजनेस के जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसमें मिल रहे हैं, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि ठीक है हमें दोनों का एक्सीडेंट ही करवाना है? जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि मतलब कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि मैं कैसे लिखूं, मैंने बस एक्सीडेंटली इस लिंक पे आ गई थी studiopocketfm.com पे। तो फिर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में एकदम से ही ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसे इन हीरो और हीरोइन की मुलाकात करवानी है। तो फिर मैंने आगे भी ऐसा ही किया उनके बीच, क्योंकि एक तो मैंने कहानियां सुनी भी थी तो थोड़ा इंस्पिरेशन उनसे भी मिला कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए, सब में एक जैसा होता है। तो फिर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आप काफी अच्छी ऑब्जर्वर भी हैं, तो जाहिर है कि आपने कहीं ना कहीं से उसे ऑब्जर्व किया होगा, या फिर जो चीजें हैं ना आपने, एक तो राइटर का इमेजिनेशन भी इतना खतरनाक होता है कि वो चीजें सोच लेता है, ठीक है आपने एक्सीडेंट करवाया पर आपने सोच के रखा था कि ये चीजें होंगी ताकि ये दोनों पास में आएंगे। सो ये बहुत ही ग्रेटफुल चीजें हैं। थैंक यू सो मच शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शशि से दरख्वास्त करूंगा कि वो उनका कोई सवाल हो तो आपसे पूछें। हेलो शिवानी जी। हेलो मैम। सबसे पहले तो आपको 3 नॉवेल्स जो इतनी प्यारी हैं और इतना लॉन्ग कंटेंट में वो जा चुकी हैं उसके लिए बधाइयाँ। जैसे कि अभी रविराज जी ने कहा कि आपकी जो बातें हैं, आपके बातें करने का तरीका, आपको चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका, वो बहुत ही लोगों को इंस्पायर करने वाला है। तो मैं
आपकी जो मैडनेस इन लव है उस कहानी का एक क्योंकि कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक नॉवल के लिए, किसी भी एक शो के लिए, तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसे अभी रविराज जी ने बताया कि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग होने चाहिए, लेकिन मैं ये चीज आपने पूछना चाहूंगी, आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई भी दो कैरेक्टर जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कितने अलग होने चाहिए, अगर होते हैं तो उसमें क्या वो स्टोरी पर इफेक्ट डालता है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से अलग ही होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो फिर उनकी बातें भी एक जैसी होंगी, तो बोरिंग सी हो जाती है थोड़ी स्टोरी, क्योंकि अगर वो एक जैसा ही सोचते हैं तो फिर बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के से अलग होना काफी इम्पोर्टेंट है एक स्टोरी के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कैरेक्टर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो कैरेक्टर्स है वो कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर का जो सिमिलैरिटीज है वो दूसरे कैरेक्टर्स में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आगे चल के हम उसमें काफी चेंजेस करते हैं, उस कैरेक्टर में चेंजेस करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, किसी सर्कमस्टेंसेस में उसमें डालते हैं, या कह लिए कोई सिचुएशंस उसमें ऐसी क्रिएट करते हैं जिस वजह से वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो वो किस आर्क में मतलब वो कितने एपिसोड्स में आपने उसे चेंज किया, वो मैं जानना चाहूंगी, और उसका रीजन क्या रहा? हाँ जी मैम, तो मैंने जो चेंज किया वो मतलब सोच जो होती है एक इंसान की, तो मैंने जैसे मेरे जो मेन कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है जो मेन, तो मैंने उस मतलब वो पहले मिडिल क्लास लड़की थी, तो उसकी सोच ऐसी थी, मतलब वो हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेती थी। तो फिर मैंने आगे जाकर उसको मतलब जैसे दुनिया का कि नहीं, सबके ऊपर विश्वास नहीं करना है क्योंकि सब अपना मतलब निकालते हैं, तो मैंने 70 एपिसोड तक उसकी जो सोच है वो चेंज कर दी थी कि मतलब किसी को परखना कैसे है और कैसे मतलब पता करना है कि हम किसी की सोच को कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए बस मैम। थैंक यू सो मच शिवानी जी, ये आपकी जो बातें हैं वो हमारे अपकमिंग राइटर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो क्योंकि जो आपकी कहानी है मैडनेस इन लव, उसके लिए कुछ चंद लाइनें मेरी तरफ से। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। तो ये लाइन आपके लिए थी, आपके कहानी के लिए, आपके नॉवेल्स के लिए थी, और आपका जो प्रेम, आपका जो लव है आपकी कहानी के प्रति, उसके लिए थी। कि क्या है ना, क्योंकि राइटर्स को अपनी कहानियों में बहुत मतलब कहानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक राइटर को एक कॉपी मिल जाए, एक मैन मिल जाए और एक शांत वातावरण मिल जाए, तो उसके लिए वो जन्नत है, वो मोहब्बत है। तो थैंक यू सो मच। निकिता, ओवर टू यू। हाय शिवानी। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको चाहे अपनी नॉवल हो या फिर फूड हो, मतलब कहीं भी बोरियत नहीं पसंद है, तो अपनी रियल लाइफ में अपनी बोरियत को भगाने के लिए या थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए अपनी लाइफ को आप क्या करते हैं? थोड़े टिप्स दीजिए। मुझे जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि मुझे घूमना काफी पसंद है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी पढ़ाई से मन उब गया या फिर कुछ मतलब बोरिंग फील हुआ, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर घूमने निकल जाती हूँ कहीं पे। तो फिर वहाँ पे जाके अच्छा वातावरण भी मिलता है और माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, और मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको निकलने के लिए जब फ्रस्ट्रेशन बाहर करना होता है तो आप घूमते हैं। और वैसे भी आप तो इतनी अच्छी जगह से हैं, मतलब एक बारी मैं भी आई थी अपने एनएसएस कैंप के दौरान हिमाचल प्रदेश, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। मैं वापस आना चाहूंगी। और इसके अलावा मुझे बताइए कि आप मतलब जब लिखती हैं आप अपने नॉवेल्स हो या फिर जब पढ़ाई करते हो, मतलब जब डिस्टर्ब हो जाती है और जब ये सोचती है कि नहीं अभी नहीं करना है कुछ भी, तो कुछ ऐसा है जो आपको हैप्पी कर देता है या फिर मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकाल देता है? जब भी मतलब मैं खासकर पढ़ाई से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो बहुत पढ़ लिया अब हो गया, बस इतना हो गया। लेकिन मैं नॉवेल्स जब लिखती हूँ तो मुझे कभी बोरियत नहीं होती,
क्योंकि मैं मतलब लिखने के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि नहीं मुझे अब लिखना है। जैसे मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, मैं अपने आप ही मेरे अंदर एक खुशी आ जाती है कि नहीं कितना अच्छा लग रहा है कि मैं लिख रही हूँ। तो मतलब ये मेरा काफी अच्छी हॉबी है। अच्छा, और लिखने के अलावा और पढ़ने के अलावा क्या क्या चीजें पसंद करती हैं आप? बस घूमना हॉबी? और जैसे मतलब मैं बोर हो जाती हूँ, कभी ऐसा होता है कि तो फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ उससे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बस फिर उससे 1 घंटा 2 घंटा बात करके काफी अच्छा लगता है। कूल। आप शर्मा क्यों रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। नहीं, आपको बोलने के लिए तो है ये मीटिंग, हम तो क्या बोलते ही रहते हैं ना, इसलिए। रेशमा जी अब आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये आपके लिए ये मीट रखी जो गई है, आप खुलकर बाहर आए, ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, शिवानी जी, जैसे कि आपकी और भी स्टोरीज है जो पॉकेट नॉवेल पे चल रही है, तो जैसे कि सबका अपना अपना अलग अलग प्लॉट होता है, प्लॉट डिजाइन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह अलग अलग होते हैं, तो आप उनकी डिटेल्स को शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, जब मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी लिखी थी तो मतलब मैं इतना जानती नहीं थी कि कैसे लिखना है, कैसे चीज को एक्सप्लेन, मतलब इतना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मतलब मैं आगे आगे लिखती गई और मैंने अपनी दूसरी स्टोरी लिखी लव द डेविल, तो फिर मुझे पहले से ही पता था कि कैसे, मतलब काफी हद तक मैं सीख चुकी थी कि नहीं ऐसा करना है और कि इससे मतलब ज्यादा रीड्स आएंगे। तो फिर मैंने दूसरी स्टोरी में उसको काफी अच्छी तरह से अप्लाई किया और फिर वो स्टोरी मतलब जो मेरी पहली स्टोरी है मैडनेस इन लव, उससे भी अच्छा जा रही है। तो फिर मैंने मतलब सीख के ही धीरे धीरे सीखा मैंने कि कैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और कैसे स्टोरी को अच्छे कैरेक्टर डालकर मेंटेन किया जाता है। हाँ, और स्टोरी को आगे कैसे बढ़ा। एक्चुअली जब मैंने भी लिखना स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम आया था कि मैं अपना स्टोरी, वो प्लॉट तो मैंने रेडी कर लिया था, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आती ही रहती है। तो इन सारी चीजों से मैंने भी कुछ कुछ सीख के आगे लिखा है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी स्टोरी में दिखती भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं हमको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में मिलते जाता है। और ये भी बोला जाता है कि लाइक आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आप उतना ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। तो आपके लिए रिसर्च या पढ़ना, मतलब बुक्स, अदर नॉवेल्स पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट रखता है? मैं अभी भी नॉवेल्स पढ़ती हूँ, ऑडियो बुक्स भी सुनती हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि आगे इस कहानी में क्या हो रहा है और ये कैसे अपने कैरेक्टर कैसे टर्न ला रहे हैं स्टोरी में। तो मैं काफी सारी स्टोरीज है जो मैंने पढ़ी हैं और ऑडियो बुक्स भी मैं आज भी सुनती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज के लिए पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जितना ज्यादा आप रीड करोगे आपको उतना ज्यादा वर्ड मिलेगा और चीजों को एक्सप्लेन करने का नया नया तरीका भी मिलता है। मतलब इस सेशन को जारी रखते हुए मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे कुछ बातें करें। नमस्कार शिवानी जी, आप 3 कहानियां आप लिखी, तो कभी ऐसा हो गया कि 3 कहानी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आपने एक कैरेक्टर को कहीं जब उसके बारे में कुछ सोचा और आपने गलती से वो दूसरी स्टोरीज में लिख दिया, या फिर आपने किसी और कहानी के लिए कुछ प्लॉट सोचा था वो दूसरी कहानी में चले गए, 3 स्टोरी लिखना तो अपने आप में बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीजें जो होंगी आप, तो आपने उस चीज को मैनेज कैसे? हाँ जी सर, मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक कि मैंने किसी कहानी के लिए कुछ सोचा, क्योंकि मैं जब लिखती हूँ तो मेरे दिमाग में मैं पहले सोचती नहीं कि मैंने कभी है जो मैंने कुछ सोचा कि मुझे इस कहानी में डालना है तो मैं डाल देती हूँ, वरना मैं सोच कर नहीं लिखती। मैं लिखने बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ही आता जाता है कि नहीं मुझे आगे ये लिखना चाहिए, आगे लिखना चाहिए। तो और इतने सारे जो कैरेक्टर्स है वो आपके इमेजिनरी कैरेक्टर्स है या फिर आपने कहीं घूमते वक्त किसी को नोटिस कर लिया
फिर उसी कैरेक्टर को याद रख दिया और उसी को पन्ने पे उतार दिया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, ये तो दोनों मतलब ऐसा भी हो जाता है कि कहीं मतलब मैं किसी चीज को देख लेती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ, तो कभी मैं अपनी स्टोरी में भी उस चीज को ऐड कर लेती हूँ। लेकिन ज्यादातर मैं इमेजिन ही करती हूँ उस चीज को। तो कोई आपका एक खास तीनों स्टोरीज में से कोई आपका एक खास कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो या फिर आप उसे बहुत पसंद करते हो, आपको मतलब आपने एक जो सपनों का आपका एक राजकुमार हो उसको आप देखते हो उसके अंदर, ऐसा कोई कैरेक्टर है आपका? राजकुमार का तो पता नहीं सर, पर मुझे जो मेरी लव द डेविल स्टोरी है उसमें जो लड़की का कैरेक्टर है वो काफी पसंद है, मानसी, क्योंकि वो मतलब उसके अंदर सारी खूबियां मैंने डाली है। वो मतलब इंटेलिजेंट है और किसी भी चीज को जल्दी समझती है, कॉमेडी भी करती है, तो मतलब सारी चीजें मतलब मेंटेन करके मैंने उसको पूरे तरीके से उसमें डाल दी है, तो मुझे उसका कैरेक्टर काफी पसंद है। थैंक यू शिवानी जी, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए और आपके आगे के सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये सेशन जारी रखते हुए जानवी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो एक्चुअली हम लोगों ने आपके लिए कुछ गेम प्लान किया है, तो वो जानवी आगे कंटिन्यू करेंगी। हाय अगेन। तो हम आपके साथ 2 छोटे छोटे गेम्स खेलने वाले हैं। पहले गेम के लिए मैं आपको 3 वर्ड्स दूंगी और आपको उन 3 वर्ड से आपके माइंड में जो भी छोटी सी स्टोरी या शायरी आती है आपको वो बनानी है जल्दी से। ओके? हाँ जी हाँ। ओके, तो पहली स्टोरी के लिए जो आपके 3 वर्ड्स है वो है जज्बात, दोस्ती और रिश्ते। हाँ जी मैम। तो अगर मुझे ये 3 शब्द मिले और मुझे उनके ऊपर स्टोरी बनानी पड़े तो मैं एक फैमिली टाइप स्टोरी बनाऊंगी जिसमें एक लड़की होगी और मतलब वो किसी लड़के से प्यार करती होगी, तो उसके जज्बात जो है तो मतलब वो उसके साथ रहना चाहती होगी, लेकिन जो रिश्ते मतलब घर वालों से मतलब वो बोल नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार की लड़कियां नहीं बोल पाती, तो अपने वो जज्बात अंदर ही अपने समेट के रख लेगी। और इसका एक और कारण ये भी होता है क्योंकि जो उसकी दोस्त होती है वो भी उस लड़के को पसंद करती है, तो इसकी वजह से भी वो अपनी जो ये अपने अंदर ही समेट लेती है। वाह शिवानी, मतलब इतनी जल्दी इतना सब कुछ सोच लिया आपने, इतने सारे उसमें ट्विस्ट डाल दिए। रियली ग्रेट। थैंक यू मैम। ओके, तो नेक्स्ट जो आपको 3 वर्ड्स है वो है दुनिया, बंधन और आसमान। तो मैम इसके ऊपर मैं अगर मुझे ये 3 शब्द मिले, दुनिया, बंधन और आसमान, तो मैं इसके ऊपर अगर स्टोरी लिखना चाहूंगी तो मैं एक लड़की के बारे में लिखना चाहूंगी, मतलब जो किसी ऐसी फैमिली से या फिर ऐसे समाज से रिलेटिव है जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो दुनिया में ऐसा हो जाता है कई बार की लड़कियों को रोका जाता है और वो उसकी चाह होती है कि वो आसमान में उड़े, एयर होस्टेस बने, तो फिर मैं ऐसी टाइप की स्टोरीज पे लिखना चाहूंगी। टू गुड शिवानी, रियली ग्रेट। नेक्स्ट गेम की तरफ जाने से पहले मैं एक बार यशदा से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं तो वो करें। हाय शिवानी। हेलो मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा आप फैमिली से बहुत अटैच है आपने, तो कभी उनके साथ शेयर करती है और मतलब उनका सजेशन का कुछ आप ध्यान में रखती है या फिर मतलब कैसे रिएक्ट करती है उस पे? मैम फैमिली तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मतलब मुझे कभी ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन हो गया तो सब फैमिली इकट्ठी होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरी फैमिली में काफ़ी सपोर्टिव है, चाहे कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, और रिश्तेदार भी, मेरी बुआ जी, फूफा जी, तो मतलब वो सजेशन देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, मतलब हर रास्ते पे कभी मुझे ज़रूरत हो तो फिर वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं तुम्हें अच्छा करना है और ये सही रहेगा। तो मैं उनके जो कभी समझ नहीं आता, ऐसा होता है कि कभी पता नहीं लगता कुछ क्या करना है क्या नहीं,
और जैसे शेयर करने की बात रही तो मैं मम्मी से सारी बातें शेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि नहीं ऐसा है, तो जो अपनी पर्सनल बातें होती है वो सारी, तो काफी अच्छा है, मम्मी दोस्त की तरह है मेरी। ओके, मतलब आप यही सोचते हैं कि सबके साथ चलना चाहिए, मतलब अकेले तरक्की वैसे नहीं होती, जब हम सबके हाँ साथ चलते हैं तभी हम कामयाब बन पाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट? जी। तो हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं शिवानी। नेक्स्ट गेम हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं आपसे एक आपको वर्ड दूंगी। उस वर्ड को सुनते ही आपके मन में जो भी फीलिंग्स या कोई भी वर्ड उससे रिलेटेड आपके मन में आता है, आपको वो बोलना है जल्दी से। ओके, तो पहला वर्ड है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, तो अगर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले पूरा भारत घूमना चाहूंगी, क्योंकि लोग विदेश जाते हैं कि नहीं विदेश में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन ऐसा मानना है कि भारत मतलब जो हमारा भारत देश है वहीं पे अगर घूमा जाए तो विदेश से तो क्या मतलब कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इससे सुंदर हो। तो इंडिया में आपको मतलब कोई ऐसी जगह जो आपको सबसे पहले जहाँ आप जाना चाहोगे? हाँ जी, मैं इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही है लाहौल स्पीति, वहाँ पे जाना चाहूंगी। ओके, तो आपका सेकंड वर्ड है फूड। अच्छा, फूड तो मुझे मोमोज की याद आ गई। एक्चुअली मेरे मैंने यही आया कि आप जस्ट मोमोज ही बोलने वाले हो। ओके, तो थर्ड वर्ड है राइटिंग। राइटिंग तो नॉवेल्स यही आया, नॉवेल्स दिमाग में। और मैडनेस इन लव। वैशाली अक्षत। और पॉकेट नॉवेल। मैडनेस इन लव। ग्रेट शिवानी, थैंक यू सो मच। ज्योति, आप आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू शिवानी, आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए मैं आपके तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड आपसे बात करके हम सबको बहुत अच्छा लगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। ऐसे ही अच्छी स्टोरीज हमको देते रहिए, हमारे साथ आगे तक बने रहिए और आपकी जो फ्यूचर में आप जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। Thank you so much, Shivani ji. Thank you for being here. And बहुत ही कहते हैं ना, आपके सपनों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत सारी जल्दी क्लियर हो जाएं और आप आपके उस मुकाम तक पहुंच जाएं और कहानियों का सिलसिला भी आपका यूं ही सक्सेस की ऊंचाइयों तक चलता रहे। बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम मैम।